तो आपको पढ़ाते हैं फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया, दूसरा नाम है कोनांट फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया। ठीक है, देखो ये रिएक्शन आपको पढ़ा चुके हैं मेथिल ब्रोमाइड में, बस आपको टिप्पणी के अनुसार उसको दिखाना है। मतलब रिएक्शन क्या थी आपको दिखाए हैं। आपने देखा होगा एथिल ब्रोमाइड में, एथिल ब्रोमाइड की बेटा हमने पोटेशियम आयोडाइड से अभिक्रिया करवाई थी KI से। पोटेशियम आयोडाइड, C2H5Br का नाम क्या है, C2H5 का नाम एथिल है, Br का नाम ब्रोमाइड, तो नाम हुआ एथिल ब्रोमाइड। K का नाम है बेटा पोटेशियम, I का आयोडाइड, तो है पोटेशियम आयोडाइड। एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर बेटा देखा होगा K किसको ले गया था, Br को, I जुड़ जाएगा Br की जगह पे, तो हो जाएगा C2H5I यानी एथिल आयोडाइड। क्या नाम है इसका, एथिल आयोडाइड। ठीक, और इसका नाम क्या है बेटा, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और इसका नाम तो जानते हो पोटेशियम आयोडाइड है प्लस। अच्छा अब देखो ये बन गया, अब निकलेगा क्या बेटा, देखो I तो जुड़ गया Br की जगह पे, Br उठेगा किसके साथ आ जाएगा, K के साथ, तो यहाँ पे बन जाएगा KBr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, अलग हो जाएगा बिल्कुल। ये रिएक्शन थी। ठीक, अब देखो बेटा, अब इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे, फिंकेल-स्टीन जो है कोनाल्ट फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया की, ध्यान देना क्या लैंग्वेज होगी इसकी, देखना ध्यान से। वह अभिक्रिया जिसमें एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में KI के साथ अभिकृत करने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है, यानी आयोडो समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, I इसके साथ जुड़ जाता है, तो इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। अपनी अनुसार लिख दो लैंग्वेज में ही। ठीक, अब देखो एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में, एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में KI के साथ अभिकृत करने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हमने बताया, एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, KI का नाम क्या है बेटा, पोटेशियम आयोडाइड। क्या नाम है, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, तो हमने क्या बताया बेटा, ध्यान देना, एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया या कोनांट फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। है ना कितनी सिंपल। क्या हमने बताई बेटा, एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एथिल ब्रोमाइड को बेटा किसके साथ अभिकृत करना है, कितनी सिंपल, एथिल ब्रोमाइड को C2H5Br को पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड का सूत्र KI, एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन। बेटा एसीटोन का सूत्र भी याद रखो अगर ध्यान रहे, CH3COCH3 होता है। एसीटोन की उपस्थिति में एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की उपस्थिति में अभिकृत करने पर अब होगा क्या, K किसको ले जाएगा बेटा, Br को, तो KBr तो दोनों अलग हो जाएंगे यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। अब Br की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, I, तो यहाँ पे बन जाएगा C2H5I यानी नाम हुआ इसका एथिल आयोडाइड। C2H5 का नाम एथिल है, I का नाम आयोडाइड है। तो बेटा हमने क्या बताई रिएक्शन, एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड है ना, एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया या कोनांट फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। एथिल ब्रोमाइड है भाई, C2H5 एथिल, Br ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3COCH3, बस जानकारी के लिए याद रखना अपना। एथिल ब्रोमाइड को एसीटोन की उपस्थिति में पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिकृत करने पर एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया या कोनांट फिंकेल-स्टीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आप ऑडियो द्वारा सुना दीजिए और रिएक्शन लिख के दिखाइए, तुरंत पिक भेजेंगे तब लिख लेना नोट्स पे।